नमस्कार फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक इम्पोर्टेंट पोइम डिस्कस करने जा रहे हैं। ए फोटोग्राफ, और लिखी किसने? सरले टल्सन मैडम ने लिखी है। ए फोटोग्राफ बाय सरले टल्सन। ठीक है, शुरुआत करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। तो जो सरले टल्सन मैडम है, एक कार्डबोर्ड को देख रही है। किसको देख रही? एक कार्डबोर्ड, उस पर कोई पिक्चर है, कोई फोटोग्राफ है, और उस फोटोग्राफ को देख के इनके दिमाग में आ गया कि एक पोइम लिख दी जाए, और ये पोइम लिखती है। और क्या कहती है? द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का मतलब होता है गत्ता, मतलब कागज का गत्ता। कागज का गत्ता ऐसे नहीं होता, कागज के गत्ते होते हैं और उस पर कोई ऐसे फोटो होता, तो वो एक फोटोग्राफ। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड मुझे ये बताता है कि ये कैसा था, यानी उस पर जो फोटो है वो फोटो कैसा था, किसका था, क्या था, वो बताता है। व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग। जब दो कजिन, कजिन का मतलब होता है चचेरी बहनें, ठीक है। कजिन गर्ल्स है, गर्ल्स कजिन है, इसका मतलब चचेरी बहन। जब दो चचेरी बहनें वेंट पैडलिंग, पैडलिंग करती हुई जा रही। पैडलिंग का मतलब होता है समुद्र में चलना, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पानी होता है, पानी में चलते हैं ना, उसको पैडलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैडलिंग। पैडलिंग का अर्थ होता है पानी में चलना, पानी में चलना, पानी में ऐसे धीरे धीरे चलते हैं ना, उसको पैडलिंग बोलते हैं। तो वो मुझे ये दिखा रहा है कि उसमें दो चचेरी बहनें, ठीक है, पानी में चल रही है, ठीक है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। उनमें से दोनों, मेरी जो मदर है, माई मदर है, मेरी माँ के दोनों हाथ पकड़े हुए, यानी मेरी माँ ऐसे बीच में होगी और ऐसे दोनों हाथ उन दोनों लड़कियों के पकड़े हुए है। एंड सी द बिग गर्ल्स सम 12 ईयर और सो। और उनमें से जो बड़ी लड़की है वो लगभग 12 वर्ष की है। कितने वर्ष की है? लगभग 12 वर्ष की। यानी इसके माँ की उम्र उस समय कितनी थी? 12 वर्ष की। 12 वर्ष की उम्र थी, और उसके साथ उसकी दो कजिन्स थी, दोनों हाथ ऐसे पकड़े हुए, ठीक है। ऑल देयर स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। और वहाँ सब कुछ एकदम से स्टिल यानी रुक गया था, शांत हो गया था। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, कि वो अपने हेयर में से स्माइल कर रही। हेयर का मतलब होता बड़े बड़े बाल थे, ऐसे बाल ऐसे ऐसे आए हुए थे, तो वो कह रही कि हेयर में से उसका चेहरा, और चेहरे पे क्या थी? स्माइल थी, यानी वो स्माइल कर रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा, ठीक है। एट द अंकल विद द कैमरा, ठीक है। और वो किसके सामने मुस्कुरा रही थी? उस आदमी के सामने, उस अंकल के, उस चाचा जी के सामने मुस्कुरा रही थी, जिसके हाथ में ये कैमरा था। वो कैमरे में ऐसे पिक्चर ले रहा था, और वो सामने स्माइल कर रही थी अपने हेयर में से, यानी अपने बालों से स्माइल कर रही थी। ए स्वीट फेस, और उसका फेस बिल्कुल बहुत ही सुंदर था, स्वीट था, ठीक है, बहुत ही अच्छा फेस उसको लग रहा था। और ओबियसली छोटे बच्चों का फेस तो स्वीट फेस ही होता है। माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। और ये जो स्वीट फेस है, ये मेरी माँ का फेस है, जो कि मेरे जन्म होने से पहले का था, यानी मेरे जन्म होने से पहले का था। यानी अभी तो ये फोटो देख रही है, और फोटो कब का देख रही है? बहुत समय पहले का देख रही है, जब इसकी माँ छोटी थी, लगभग 12 वर्ष की थी। तो ये कह रही है उस समय का है, जब तक मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, यानी मेरा इस दुनिया में जन्म भी नहीं हुआ था। एंड द सी, एंड द सी, और वो जो समुद्र है, विच एपियर्स टू हैव बी चेंजलेस। और वो जो समुद्र है वो चेंजलेस है। चेंज तो होता है बिल्कुल कम चेंज होता है, यानी एकदम स्थिर है। चेंजलेस का मतलब होता है स्थिर, ठीक है। ये चेंज्ड लेस, इसका मतलब स्थिर। समुद्र है वो भी क्या हो रहा है? स्थिर हो रहा है। समुद्र भी क्या हो रहा है? स्थिर हो रहा है, ठीक है। चेंज लेस, बिल्कुल स्थिर हो रहा है, ठीक है। वास द टेरिबली ट्रांजिट फीट, वो क्या कर रहा है? वास कर रहा है द ट्रांजिट टेरिबल फीट, ठीक है। टेरिबली ट्रांजिट का मतलब होता है टेरिबली ट्रांजिट, यानी अत्यंत क्षणिक, ठीक है। अत्यंत क्षणिक यानी बिल्कुल कम समय में, बिल्कुल कम समय कि उनके जो फीट है, वैसे जो वो चल रहे हैं, ठीक है, समुद्र के किनारे जब वो चल रहे हैं तो उनके पैर है, वहां पे पैरों की छापें बन रही है, और एकदम से वापस पानी आता है और वो पैरों की छापें खत्म हो जाते हैं। तो वो पैरों के जो निशान है, पैरों के जो निशान है वो क्या है? एकदम क्षणिक है, बिल्कुल ही कम, 1 सेकंड में। तो वो पैर, जैसे ही पैर ऐसे वहां पे पैर की छाप हुई, और जैसे ही आगे बढ़े, पीछे से समुद्र उसके पैरों की वो जो छाप है, पैरों की जो निशान है, उनको क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। तो वो जो उनके पैरों की जो छाप बनती है उनको वॉश कर रहा है, खत्म कर रहा है, ठीक है। ये समुद्र का काम है, ये समुद्र कर रहा है। तो इस प्रकार इसमें 3 लड़कियों का यहाँ पे
डिस्क्रिप्शन मिला हुआ है, ठीक है, जिसमें 2 कजिन है और एक वो उसकी माँ खुद है। अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट लाइंस। दीज आर द नेक्स्ट लाइंस ऑफ फोटोग्राफ बाय शिर्ले टल्सन, ठीक है, शिर्ले टल्सन मैडम के फोटोग्राफ की ये नेक्स्ट लाइन है। अब हम इसको देखते हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, तो पहले वाले जो लाइंस थी उसमें तो एक फोटो के बारे में बताया गया था और फोटो की सारी स्थिति बताई गई थी, फोटो में कौन कौन थे। अब ये उससे उस टाइम से लगभग 20-30 वर्ष बाद की बात है, ये सम 20-30 ईयर्स लेटर, उससे 20-30 वर्ष बाद की बात है, ठीक है। शी डिड लुक एट द स्नैपशॉट, वो उस स्नैपशॉट को देखती। स्नैपशॉट का अर्थ होता है फोटो, फोटो का मतलब होता है वो जो चित्र है, ठीक है। ये जो SNAPSHOT स्नैपशॉट का मतलब होता है वो चित्र, ठीक है, या वो जो फोटो होता है ना, उस फोटो को देख के वो हंस रही है, उस फोटो को देख के वो हंस रही है, ठीक है। इससे पहले वाली जो पिक्चर थी ना, तो वो तो उस समय उसने जो खिंचवाई थी जब वो किसी समुद्र के किनारे गए थे, और ये 20-30 वर्ष बाद की बात है जब वो उस फोटो को देख के ऐसे हंस रही है और कह रही है सी बेटी एंड डॉली। बेटी एंड डॉली, यहाँ पर 2 लड़कियां हैं, वो जो उसके साथ में कजिन थी ना, तो वो उसकी कजिन है जिसका नाम बेटी है। के बेटी और डॉली को देखो, शी डिड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। वो कहती है देखो, इसके अंदर देखो, और ये देखो कि घर वालों ने, ये जो दे आया ना वो है घर वालों के लिए, घर वालों ने हमें कैसे ड्रेसअप किया, हमें कैसी ड्रेस पहनी है, हमें कैसे ड्रेस पहना के तैयार किया है फॉर द बीच, जब हम उस बीच पे गए थे, यानी समुद्र के बीच पे जब हम जा रहे थे ना, तब घर वालों ने हमें कैसे ड्रेसअप किया, कैसी ड्रेस पहना के हमें ऐसे तैयार किया। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइंड इज हर लाफ्टर। अब ये जो लेखिका है ना शिर्ले टल्सन, वो कह रही है कि जो सी हॉलीडे थी, यानी उस सी हॉलीडे यानी समुद्र के किनारे जब वो गए थे, तो वो जो सी हॉलीडे थी वो उसका पास्ट था, हर पास्ट, यानी वो उसका पास्ट था, उसका भूतकाल था, ठीक है, उसका भूत था। माइंड इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए जो पास्ट है वो उसकी लाफ्टर है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उसकी डेथ हो गई। तो ये कह रही है कि मेरे लिए उसकी लाफ्टर, उसकी ऐसी हंसी, अब मैं वो हंसी कहाँ से लेके आऊंगी जबकि वो इस दुनिया में है ही नहीं। बहुत राई का मतलब होता है चिंता, ठीक है, इसका मतलब होता है चिंता, ठीक है। बहुत राई विद द लेबर्ड, ठीक है, और लेबर्ड का मतलब होता है कठिनाई से प्राप्त होता है, ठीक है, कोई भी चीज, यानी उसको वापिस से मैं प्राप्त कर सकूं ऐसी तो बिल्कुल कठिनाई होती है, ये सोचकर ही मुझे चिंता होती है। ईज ऑफ लॉस, ठीक है, ईज यानी आसानी से प्राप्त होता है, और लॉस यानी ऐसा नहीं हो कि मैं उसको वापिस प्राप्त कर सकूं, ऐसा कुछ नहीं हो। ईज का मतलब, ये जो लेबर्ड है, लेबर्ड का मतलब कठिनाई से, ठीक है, और ईज का मतलब होता है आसानी से। और इस लाइन में कहीं ना कहीं ये 2 कॉन्ट्राडिक्टरी शब्द आए, तो इस लाइन में कहीं ना कहीं पैराडॉक्स है। क्या है? पैराडॉक्स। जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पैराडॉक्स। यहाँ पे क्या है? पैराडॉक्स, ठीक है। विथ लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। अब उसको मरे हुए कई साल हो गए, यानी उसकी मरते हुए कई साल हो गए। एज दैट गर्ल्स लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमटेंस, जिस प्रकार वो लड़कियां रहती थी, एंड ऑफ दिस सर्कमटेंस, इस प्रकार की परिस्थितियां बनती थी, देयर इज नथिंग टू से, अब कहने के लिए कुछ नहीं है। यानी वो लड़कियां किस प्रकार कितनी अच्छी तरीके से रहती थी और मेरी माँ भी कितनी अच्छी तरीके से रहती, अब परिस्थितियां इस प्रकार है कि कहने के लिए कुछ नहीं है एट ऑल। अंत में कहने के लिए कुछ नहीं है। इट्स साइलेंस, ये बिल्कुल इट्स साइलेंस साइलेंसेज, और उसकी इस प्रकार की चुप्पी, उसका इस प्रकार से शांत हो जाना हमें भी शांत कर देता, हमें भी क्या कर देता? शांत। इस पहले साइलेंस का अर्थ है शांत, और इस साइलेंस का अर्थ है ये एक प्रकार की वर्ब के रूप में काम करी है कि वो अब हमें, उसकी शांति हमें बिल्कुल शांत कर देती है, यानी उसकी शांति बिल्कुल से, यानी क्योंकि वो अब मर गई है तो शांत हो गई है, तो उसकी शांति हमें बिल्कुल से शांत कर देती है। तो ये थी आज की हमारी पोएम, ए फोटोग्राफ बाय शिर्ले टल्सन। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।